हेलो दोस्तों। तो ये हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो आ रहा था उसमें ये हमारा लेक्चर नंबर 11 होगा, ठीक है। और अभी तक जो हम लोग किए हैं ट्रिग्नोमेट्री में वो बहुत ही बेसिक और बहुत ही इजी कंसेप्ट था। तो अब जो हमारा लेक्चर नंबर 11 है उसमें हम लोग पढ़ेंगे फिर ट्रिग्नोमेट्री में कि कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे क्या है कि हम लोग जब क्लास 9th और 10th में होते हैं तो क्लास 10th में बेसिकली क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया जाता है। और क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री जो है वो बहुत ही एजुकेशन सिस्टम में बहुत ही कम क्वांटिटी में ट्रिग्नोमेट्री दिया गया है, ठीक है। तो किसी भी बोर्ड्स में अगर हम बात करें, जैसे सीबीएसई हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड्स हो, चाहे किसी भी स्टेट बोर्ड का एग्जाम हो, तो उसमें ट्रिग्नोमेट्री में क्या है कि क्लास 10 में बहुत ही कम क्वांटिटी में दिया गया है, जिसकी वजह से बच्चों को क्या होता है कि प्रॉब्लम्स होती है। जैसे वो बच्चा क्या करते हैं, जब 10th to 11th मूव करते हैं तो वो उनके लिए एक डिफ़िकल्टीज चैप्टर की तरह बिहेव करने लगता है। तो ये मेरा मानना है कि जैसे मान के चलिए, अगर कोई टीचर का ये होना चाहिए, थोड़ा उनका ये रोल है कि अगर मान के चलिए कि वो अगर खुद अगर 11th 12th अगर मैथ्स बैकग्राउंड से हैं तो उनको पता होता है कि एक्चुअली क्लास 11th और 12th में जो ट्रिग्नोमेट्री है उसका लेवल बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है एज़ कम्पेयर टू क्लास 10th, ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि जब अगर मेरा बैकग्राउंड मैथमेटिक्स था क्लास 11 12th में, तो इस चीज़ को हम ध्यान में रखते हुए कि क्यों ना कुछ चीज़ें जो हैं वो हम क्लास 11th का भी जो चीज़ है, जो कंसेप्ट है, कुछ जो इजी कंसेप्ट है उसको क्लास 10th में ही बता दिया जाए, ताकि वो बच्चा के लिए हो सकता है कि ये 100 सारे बच्चे, मतलब अगर 100 बच्चे हैं तो सारे 100 बच्चे को बेनिफिट ना हो ये चीज़, लेकिन उसमें से 5 से 10 ऐसे बच्चे होंगे जो आईआईटी का प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं या फिर जो अच्छा कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, वो ज़रूर जो एक्स्ट्रा चीज़ मिलेगा उन पर वो भी फोकस करते हैं, ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि इस वीडियो से हम क्या करेंगे कि कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्या होता है कि जैसे मान के चलिए कि किसी इंसान को अगर हाथ जला है तो वो जानता है कि वो कितना जख्म होता है और कितना दर्द देता है, सही बात है। तो उसी प्रकार क्या होता है कि जब जो क्लास 10th में जब हम थे तो उस टाइम ये जो प्रॉब्लम है कि मतलब बहुत ही बेसिक चीज़ पढ़ाया जाता है क्लास 10th में, ठीक है। क्लास 10th में हम लोग केवल 2 से 4 फॉर्मूला ही पढ़ते हैं और उसके ऊपर हम क्लास 10th पास कर जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। लेकिन वही चीज़ जब हम क्लास 11th में आते हैं तो हमारे पास 50 से 100 फार्मूला हो जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। तो इसलिए वो चैप्टर जो वो एक आप कह सकते हैं कि बहुत ही डिफ़िकल्ट की तरह जो है वो हम लोग से बिहेव करने लगता है, ठीक है। तो इसलिए हम एक चीज़ अपनाएं, क्या है कि एक्चुअली हम एजुकेशन सिस्टम को तो चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन एजुकेशन में कुछ तो बदलाव कर सकते हैं। मेरा मानना है कि क्लास 10th का जो ये मेरा वीडियो उसमें कुछ चीज़ें, जैसे मान के लिए ईजी चीज़ें, साइन एक्स का डोमेन क्या होता है, साइन एक्स का रेंज क्या होता है, साइन का ग्राफ कैसा होता है किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, ये सब चीज़ें जो है वो डिस्कस करेंगे क्लास 10th में, ताकि 5% बच्चा या 1% बच्चा को अगर ये बेनिफिट अगर मिल रहा है तो मेरा मानना है कि मेरा जो एनर्जी है वो सही डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो यही सोच करके ये वीडियो मेरा बनाने का पर्पस स्टार्टिंग से ही है कि कुछ चीज़ें को हम चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, जैसे मान के चलिए सपोज कीजिए आपको अगर प्रॉब्लम्स हम अगर जो दिए थे, एक जैसे पहले तो आप टाइम सेट कर लें और पर क्वेश्चन 30 सेकंड में अगर आप आंसर दे रहे हैं तो इसका मतलब आपका एक्यूरेसी मैथमेटिक्स का ठीक है। इस प्रॉब्लम्स के लिए जो प्रॉब्लम्स अभी हम बोर्ड पर लिख रहे हैं, साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री, ध्यान से देखिएगा। तो साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री का आंसर आपको देना है कितना में 30 सेकेंड। तो इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√2 प्लस कॉस 45 का वैल्यू 1/√2। तो यहाँ से वैल्यू कितना आएगा √2, उसके 1 + 1, तो ये हमारा वैल्यू कितना है 2/√2। और जब हम इसको रेशनलाइज करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, देखिएगा 2/2√2। तो ये 2 कैंसिल आउट, तो हम कह सकते हैं इसका वैल्यू कितना है आपका √2। बोलिए सही है क्या? आप चाहें तो इसको जो है वो चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी को, जैसे ये हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम हो चुका है, अब इसका आप ट्राई करें। ये तो फॉर्मूला जो याद है, मतलब आपको अगर याद होगा तो आप डायरेक्ट वैल्यू डाल सकते हैं। अगर याद नहीं है तो जो मेरा ट्रिक है उस ट्रिक से आप प्रीवियस वीडियो देख करके आप जो है वो ट्रिक से 5 सेकेंड के अंदर में तुरंत निकाल सकते हैं। जैसे इस प्रॉब्लम्स को देखिएगा, साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस ऑफ साइन स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। एक चीज आपको हम बेसिक चीज बताना चाहते हैं, ध्यान से सीखने का कोशिश कीजिएगा। अगर सपोज कीजिए कहीं पे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है उस चीज को देखिएगा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा,
देखिएगा ध्यान से, ये साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है, साइन थीटा इंटू साइन थीटा। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि साइन स्क्वायर थीटा का मतलब साइन थीटा इंटू थीटा होता है। अगर कोई ये सोच रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा मीन साइन थीटा इंटू थीटा है, तो ये उनका जो मानना है वो गलत है। साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है साइन थीटा इंटू साइन थीटा, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि साइन थीटा का होल स्क्वायर अगर हम लिखें तो साइन का स्क्वायर होता है ना कि थीटा का होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम क्या चीज लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब इस चीज को ध्यान में रखते हुए अगर आपसे क्वेश्चंस पूछा गया कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन सब है, अभी हम प्रैक्टिस के लिए इस सबको ले सकते हैं इलस्ट्रेशन के तौर पे। तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो बताइएगा साइन स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बताइएगा। तो √3/2 ओके स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, इसका वैल्यू कितना 1/2, और चूंकि स्क्वायर है तो इसका मतलब हॉल का स्क्वायर होगा, यहाँ पे देख लीजिए। तो इसका वैल्यू हम कितना लिख सकते हैं, 3/2 माइनस 1/4। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या चीज देखोगे, 2 जा 4, तो इसका मतलब 2 टाइम्स, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 माइनस 1 विच विल बिकम 5/4। बोलिए सही है क्या। एक बार आंसर को आप मिला लें, इसका वैल्यू कितना आ रहा है 5/4। अच्छा इसको एक मिनट, √3/2 का जब हम होल स्क्वायर करेंगे तो ये ऊपर वाला कितना होगा 3 और नीचे वाला भी स्क्वायर होगा, तो ये कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ से हमारा वैल्यू कितना आएगा देखिएगा 3 माइनस 1 विच विल बिकम 1। इट मीन्स इसका वैल्यू कितना आ रहा है आपका 2/4 विच इज इक्वल टू 1/2। बोलिए सही है क्या। तो ये सब चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है। अब जैसे मान के लिए सपोज कीजिए अगर हम थर्ड प्रॉब्लम लें, जैसे थर्ड प्रॉब्लम देखिएगा, अगर मान के चलिए 10 स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो 10 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1, और 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, तो प्लस 3 इंटू और साइन स्क्वायर 60, इट मीन्स साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2, और √3/2 का होल स्क्वायर जब हम करेंगे तो कितना लिखेंगे 3/4। बोलिए सही है क्या। तो यहाँ से हम क्या चीज़ देख रहे हैं देखिएगा 1 प्लस 9/4, यहाँ से कितना होगा 4 प्लस 9/4 विच विल बिकम 13/4। इसका मतलब इसका आंसर कितना होगा 13/4। बोलिए सही है क्या। अब फिर अगर हम प्रैक्टिस के तौर पे ले, इन सारे प्रॉब्लम्स को तो हम सॉल्व अभी कर रहे हैं, लेकिन आप कोशिश करें इस वीडियो को पॉज करके 30 सेकेंड के अंदर इस सारे प्रॉब्लम्स का आंसर देने का। पर क्वेश्चन 30 सेकेंड बहुत है ऐसे प्रॉब्लम्स के लिए, ठीक है। इसे मान चलिए हमारा फोर्थ प्रॉब्लम है 3 cot स्क्वायर 60 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 45 डिग्री। ध्यान से देखिएगा इस प्रॉब्लम्स में क्या है, 3 cot स्क्वायर 60 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 45 डिग्री। तो बेसिकली हम लोग जानते हैं कि 10 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है भाई √3। तो 10 60 इट मीन्स cot 60 का वैल्यू क्या होगा, तो हम ये चीज़ बता चुके कि 10 जो है वो cot का इन्वर्स होता है, मतलब रेसिप्रोकल होता है। इसका मतलब 10 60 को जब हम रेसिप्रोकल लेंगे तो ये क्या बनेगा cot 60। तो अगर हम लेफ्ट साइड रेसिप्रोकल कर रहे हैं तो राइट साइड भी हमारा क्या होगा रेसिप्रोकल, इट मीन्स 1/√3 इज द रेसिप्रोकल फॉर्म ऑफ √3। बोलिए सही है क्या। तो अगर cot 60 का वैल्यू 1/√3 है तो इसका अगर स्क्वायर दोनों साइड करें तो हम कितना ले सकते हैं, बोलिएगा ध्यान से। cot स्क्वायर 60 डिग्री इक्वल टू 1/3, ठीक है। और यहाँ पे हमारा वैल्यू गिवन है 3 इंटू कॉट स्क्वायर 60 का वैल्यू अभी हम निकाल के रखे 1/3 और प्लस सेक स्क्वायर 45 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं सेक किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का। तो कॉस 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√2। तो इसका मतलब सेक 45 डिग्री का वैल्यू कितना होगा √2, और √2 का स्क्वायर अगर हम करें तो वो वैल्यू कितना आएगा बताइएगा 2। यहाँ से 3 कैंसिल आउट, 1 + 2 विच विल गेट 3। बोलिए सही है क्या। तो ये सब बेसिक प्रॉब्लम्स था जो अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब थोड़ा सा हम अपने लेवल को राइज करने का कोशिश कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा।
अब जैसे मान के चलिए, सपोज कीजिए आपके पास प्रॉब्लम ये है, देखिएगा इस प्रॉब्लम्स को, ये क्वेश्चन नंबर 2 आज का होगा। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में 4 इलस्ट्रेशन था मेरा, क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ इलस्ट्रेशन देखिएगा ध्यान से। जैसे मान चलिए आपको प्रॉब्लम्स इस प्रकार गिवन है, cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री माइनस ऑफ साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री इक्वल टू, आपको वेरीफाई करना है cos 90 डिग्री। बोलिए, ध्यान से देखिएगा इस चीज को थोड़ा। तो cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री का वैल्यू आपका क्या होता है बताइएगा, 1/2 इंटू cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2 माइनस साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है आपका, √3/2 इंटू साइन 30 का वैल्यू 1/2। तो यहाँ से आप क्या चीज़ देखोगे, √3/4 माइनस √3/4। तो ये प्लस में और ये माइनस में, तुम कह सकते हैं कैंसिल आउट, कितना होगा, 0। और चूंकि राइट साइड हमारा क्या है, cos 90 डिग्री, और हम लोग जानते हैं cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0। तो हम कह सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। ये जो प्रॉब्लम्स है उसका फर्स्ट मेथड है इस मेथड से सॉल्व करने का। अब अगर हम सेकंड मेथड से इस चीज को अगर हम ऐसे अगर आपसे पूछे तो क्या आप आंसर दे सकते हैं क्या? ध्यान से देखिएगा, ये चीज एक्स्ट्रा मिल रहा है आपको। जैसे मान के चलिए अगर हम इसको ऐसे पढ़े, सपोज 60 को अगर हम ए ले लें, ध्यान से सुनिएगा, और 30 को अगर अपन कंसीडर करें बी, तो 60 को क्या कंसीडर किए थे ए, और 30 को क्या कंसीडर कर रहे हैं बी। तो इसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं क्या, cos A इंटू कॉस बी माइनस ऑफ साइन A इंटू साइन बी। बोलिए, ये सही है क्या, cos A इंटू कॉस बी माइनस साइन A इंटू साइन बी। ध्यान से सुनिएगा, तो क्या अगर हम ऐसा सोचें कि cos A इंटू कॉस बी माइनस साइन A इंटू साइन बी है, ठीक है, इसको अगर हम ऐसे लिख ले cos A प्लस बी, cos A प्लस बी, तो इसका मतलब cos और a का वैल्यू किसको हम कंसीडर किए थे, एक 60 डिग्री, तो यहाँ पे लिखेंगे 60 डिग्री प्लस, और b का वैल्यू कितना कंसीडर किए थे 30 डिग्री, तो यहाँ पे हम क्या चीज लिख सकते हैं cos 60 प्लस 30। और चूंकि ये जो चीज है वो भी क्या है, एंगल है, और ये भी क्या है, एंगल, तो एंगल को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, इसीलिए 60 प्लस 30 कितना होगा 90। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड हमारा क्या रहा है, cos 90, ठीक है, और cos 90 इक्वल टू राइट साइड में तो ऑब्वियस बात है दिया हुआ था cos 90, तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है। इसका मतलब LHS इक्वल टू RHS है, हम कह सकते हैं हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। तो इसका मतलब आपको ये चीज सीखने को मिला होगा कि cos 60 इंटू cos 30 माइनस साइन 60 इंटू साइन 30 अगर गिवन है और राइट साइड में आपका cos 90 गिवन है, ठीक है, तो इसको फर्स्ट मेथड जो आपका वैल्यू है उसको आप डाल सकते हैं, और उससे कम टाइम में अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो ये हमारा M2 मेथड है, आप इस मेथड से लगाएं। ये जनरली क्या होता है, क्लास 11th में ये फॉर्मूला के फॉर्मेट में आता है, तो क्यों ना इस फॉर्मूला को अभी से हम सीख लें ताकि जब हम 11th में जाएं तो ये हमको पहले से ही याद हो, ठीक है। तो cos A इंटू कॉस बी माइनस साइन A इंटू साइन बी का फॉर्मूला जो वो cos A प्लस बी होता है, इस चीज़ को आप याद करने का ऐसा ट्रिक बना ले, cos A इंटू कॉस बी माइनस साइन A इंटू साइन बी। जब cos A इंटू कॉस बी माइनस हो, ध्यान से सुनिएगा, cos A इंटू कॉस बी माइनस हो तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला रहा है, प्लस, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि cos A इंटू कॉस बी माइनस जब हो तो यहाँ क्या फॉर्मूला ले रहे हैं, प्लस। तो अब सोच के बताइए, अगर यहाँ प्लस होगा तो यहाँ क्या लेना है, माइनस। तो इससे दो फॉर्मूला क्रिएट हो गया। अगर इस चीज़ को मैं ऐसे अब पूछे कि cos A इंटू कॉस बी माइनस साइन A इंटू साइन बी क्या होगा, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, cos A माइनस बी। लेकिन ध्यान देने की जरूरत है, अगर मैथमेटिक्स में पूछे आपसे 5 माइनस 4 तो क्या आंसर होता है 1, ठीक है, और 4 माइनस 5 इट मीन्स -1। इट मीन्स जब हम बड़ा में से छोटा को माइनस कर रहे हैं तो हमारा जो रिजल्ट है वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव। लेकिन अगर हम छोटा में से बड़ा को माइनस कर रहे हैं, इसका मतलब हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, निगेटिव। तो इस चीज़ को यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने की जरूरत होती है कि cos A इंटू कॉस बी प्लस साइन A इंटू साइन बी अगर है, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख लें, इसको माइनस इसको प्लस, ताकि ये जब फर्स्ट प्लस होगा तो ये हमारा फर्स्ट माइनस होगा, और जब ये हमारा प्लस होगा तो ये हमारा माइनस होगा, ठीक है।
तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जब माइनस का जो फॉर्मूला अगर हम लगाएंगे, ठीक है, अगर इसको प्लस किए तो यहाँ माइनस होना चाहिए, लेकिन ये चीज़ पॉजिटिव करने के लिए हमको क्या चीज़ चाहिए, ए मस्ट बी ग्रेटर देन बी। इस चीज़ को आप लिख लें कि कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी जो है वो फॉर्मूला होता है आपका कॉस ए माइनस बी, बट ए इज ग्रेटर देन बी होना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ को आप अभी लिख लें। तो जैसे नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिएगा, ट्राई कीजिएगा ऐसे, अगर इस चीज़ को अगर हम यहाँ बस प्लस कर दें, अब जैसे मान के लिए कि इस चीज़ को अगर हम यहाँ प्लस कर रहे हैं, देखिएगा, तो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है, और ए का वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, बी से। तो ए किसको कंसीडर किया गया है, 60 को, और हम लोग जानते हैं कि 60 इज ग्रेटर देन 30। बोलिए सही है क्या? इसका मतलब इस फॉर्मूला को डायरेक्ट हम लगा सकते हैं कि कॉस ए माइनस बी, तो कॉस और ए किसको कंसीडर किया गया है, 60 को, तो 60 माइनस 30, तो 60 में से जब हम 30 को माइनस करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा, cos 30, और cos 30 का वैल्यू कितना होता है आपका, √3/2। इसका मतलब जब इस चीज को माइनस कर दिया जाए तो राइट साइड कितना लिखना होना चाहिए, cos 30। बोलिए, ये चीज आपको समझ में आया होगा। तो आप एक फॉर्मूला जरूर सीख गए होंगे कि cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी अगर है तो फॉर्मूला होता है cos a माइनस बी, जहां a का वैल्यू ग्रेटर देन होना चाहिए b पे, ठीक है। और अगर यहाँ पे माइनस है, सपोज कीजिए cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी, यहाँ माइनस, यहाँ क्या आएगा, प्लस। तो आप इस फॉर्मूला को अपने दिमाग में अच्छे से याद कर ले, ताकि आप इस प्रॉब्लम्स को बहुत ही इजी तरीके से इस फॉर्मूला अप्लाई करके बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम फिर देखिएगा, ये सब चीज़ें हैं जो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ है वो हम कोशिश करें क्लास 10th में बता दिया जाए, ताकि आपको क्लास 11th में अगर मेरे वीडियो से अगर एक भी बच्चा अगर कोई पढ़ रहा है पूरा, तो उसको कुछ लगे कि एक्स्ट्रा चीज़ मिला हुआ, कुछ बेनिफिट है उस बच्चे के लिए। अब देखिएगा, जैसे मान के चलिए, सपोज कीजिए साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, ठीक है। अब इसका वैल्यू अगर हमको सपोज कीजिए निकालना है, ठीक है, तो यहां पे अगर हम लिख दें साइन 90 डिग्री, वेरीफाई कीजिए, ठीक है क्या। तो देखिएगा ध्यान से, साइन में क्या होता है, इसके फॉर्मूला को हम ऐसे कंसीडर कर सकते हैं क्या, 30 को अपन ए अगर मान लें, ठीक है, या फिर अगर इस क्वेश्चन में हो सकता है आपको थोड़ा कंट्राडिक्शन आए तो इसको ही हम 60 मान लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, साइन 60 और इसको हम बना दें cos 30, ताकि दोनों फॉर्मूला इस पर वैलिड हो जाए। तो इसको हम कर दें कितना, 60 30, और इसको कर दें 60, ठीक है। तो देखिएगा, साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60, ठीक है। अब इसको अगर सपोज अपन ए अगर माने और इसको अपन सपोज बी माने, ठीक है, और यहाँ पे प्लस है, ठीक है, तो पहला मेथड से आप जो आपको कंसेप्ट पता है, मतलब फॉर्मूला जो वैल्यू है उसको डालिए। तो साइन 60 का वैल्यू कितना होगा, √3/2 इंटू कॉस 30 का वैल्यू कितना होगा, √3/2 प्लस साइन 30 का वैल्यू 1/2 इंटू कॉस 60 का वैल्यू 1/2। तो यहाँ से कितना आएगा, 3/2 प्लस यहाँ से आएगा 1/4, 4 आएगा नीचे में। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, 3 + 1 4/4 1, और यहाँ पे कितना है साइन 90, और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। बोलिएगा, अब अगर इस चीज को हम ऐसे अगर कंसीडर करिए, हमारा M1 मेथड है, जो आपका 10th का बुक होगा उसमें इसी मेथड से बनाया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम हो तो आपको अगर आंसर चेक करना हो तो जो हमारा M2 मेथड होगा उस चीज को आप अप्लाई करें, जैसे इसमें था। तो ध्यान से देखिएगा, इसके लिए M2 मेथड, अगर इसके लिए हम अगर ऐसा बोले कि साइन ए, ये फॉर्मूला ऐसा बन रहा है, देखिएगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस साइन बी
इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस साइन बी इंटू कॉस ए, ठीक है। तो इसको अगर हम ऐसे लिख दें साइन ए प्लस बी, ध्यान से देखिएगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस साइन बी इंटू कॉस ए इक्वल टू साइन ए प्लस बी। तो क्या वेरीफाई हो रहा है उसको एक बार देखिएगा। साइन ए मीन साइन 60, जो वैल्यू आपका कितना आ रहा है √3/2, कॉस बी मीन्स कॉस 30 √3/2, √3/2 इंटू √3/2 3/4 प्लस साइन बी का मतलब साइन कितना आपका 30, इट मीन्स 1/2, कॉस 60 1/2, 1/2 इंटू 1/2 विच विल बिकम 1/4, 3/4 प्लस 1/4 विच विल बिकम कितना आ रहा वैल्यू 4/4 विच इज इक्वल टू 1। और राइट साइड में अगर हम ऐसा ले लें साइन ए प्लस बी, इसका मतलब साइन 60 प्लस 30, तो चूंकि ए और बी दोनों थीटा है तो ए प्लस बी को हम ऐड कर सकते हैं, इसीलिए लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी मीन्स साइन 90। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है, तो ये फॉर्मूला क्या है आपका वैलिड है। तो इस फॉर्मूला को आप याद कर ले कि साइन ए इंटू कॉस बी प्लस साइन बी इंटू कॉस ए इक्वल टू साइन ए प्लस बी। और अगर यहाँ पे सपोज माइनस लगा दिया जाए, ठीक है, तो अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ भी क्या होगा, ध्यान से माइनस, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस साइन बी इंटू कॉस ए इक्वल टू साइन ए माइनस बी। कॉस में और साइन में डिफरेंस क्या होता है उस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा। कॉस में क्या होता है कि कॉस ए इंटू कॉस बी, जब यहाँ प्लस होता है तो वहाँ हम क्या कंसिडर करते हैं माइनस, और यहाँ पे अगर माइनस हो तो वहाँ क्या कंसिडर किया जाता है प्लस, ओके। लेकिन साइन में क्या कंसेप्ट है कि साइन अगर प्लस है तो फॉर्मूला में प्लस लेना है, और साइन में अगर माइनस चलेगा तो यहाँ क्या होगा माइनस होगा। लेकिन ए प्लस बी, जैसे 5 + 4 आप बोले, चाहे 4 + 5 बोले, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन 5 - 4 1 और 4 - 5 -1, तो डिफरेंस आ रहा माइनस का। तो इसीलिए जब हम फॉर्मूला फिर जब लगाएं साइन में, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस ऑफ साइन बी इंटू कॉस ए, तो उस टाइम ध्यान रखिए कि साइन ए माइनस बी तब होगा जब ए का वैल्यू बी से क्या हो, ज़्यादा हो, ठीक है। तो आप इस 4 फॉर्मूलाज को आप याद करें, और आपकी बुक में जो जो फॉर्मूला दिख रहा है, जो प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं कि इस फॉर्मेट से बनाए जा रहे हैं या बनाए जाएंगे, उन सारे प्रॉब्लम्स को आप प्रैक्टिस करें, ठीक है।